तो अब हम शिव महापुराण का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा इसमें रुद्र संहिता ही चल रही है। तो आज की कथा में हमने इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर माता सती का जन्म और देवतागण भगवान शिव के पास उनके विवाह के बारे में कहने गए थे कि हे शिव सर्वेश्वर, आप भी कोई सुयोग्य कन्या से विवाह कीजिए। और माता सती ने जन्म ले लिया है तो आप उनसे विवाह करिए। तो इसके बाद कि हम ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह बताएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्री स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी चाहिए। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषध्वज मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए।